इस जीवन में पाप हुए, पाप का न्याय करेगा कौन? चाहे अनजान हुए, न्याय तो शनिदेव करेंगे, जिसको शनिदेव कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है। सूर्य पुत्र शनिदेव बहुत ही क्रूर माने गए हैं, लेकिन वो ऐसे हैं नहीं। जैसा अपना कर्म होगा, कर्म के फल जो देंगे वह शनिदेव हैं। शनिदेव की राशि पर हम बात करेंगे। 11 नंबर राशि कुंभ राशि पर हम चर्चा करेंगे कि कुंभ राशि में ही शनिदेव की 7.5 के प्रभाव मध्य में जो चल रही है, 7.5 पिछले काफी समय से चल रही है, मध्य में जो चल रही है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि पर। चंद्र राशि पर आधारित हमारी पूरी चर्चा होगी। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का मध्यांतर कैसा रह सकता है। मध्य चरण जो है 7.5, जैसा कि आपको पता है 3 चरणों में बांटी गई है। 2.5 साल 12वें चरण में, 2.5 साल खुद के स्वराशि होकर, 2.5 साल द्वितीय भाव में, 12वां भाव स्वराशि, प्रथम भाव, द्वितीय भाव। अभी शनि का यहाँ पर अभी समय में द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। अपनी ही स्वराशि से अपनी ही स्वराशि, मकर राशि भी शनिदेव को, कुंभ राशि भी शनिदेव को दी गई है, इसके स्वामी माने गए हैं। तो यहाँ पर 17 जनवरी को गोचर करेंगे। उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं उसके ऊपर हम पूर्ण चर्चाएं करेंगे। इसमें आप वीडियो में हमारे साथ, इस वीडियो में आप बने रहिएगा, पूरा साथ दीजिएगा, वीडियो के एंड तक आप साथ रहना। इतनी बारीकी से आपको एक एक जानकारी दूंगा जो आपको समझ में आए कि कहां पर क्या दृष्टि पड़ने से क्या हो सकता है, इसकी पूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। शनिदेव खुद की राशि में बैठे हैं, खुद की राशि में 17 जनवरी को आ जाएंगे। तो यहाँ पर लग्न में खुद की ही राशि में शनिदेव प्रभाव क्या देंगे? सबसे पहले जो भी अपन ने अपने कर्म हुए अपने हाथों से, उसका प्रभाव सबसे पहले खुद के ऊपर आएगा। यहाँ पर बैठने से, यहाँ पर कोई क्या कर रहा है उसका प्रभाव आप पे नहीं आएगा, आप खुद क्या कर रहे हैं उसके पूर्ण रूप के प्रभाव आपके ऊपर शनिदेव देंगे। यहाँ पर हो ये सकता है क्योंकि ये शनिदेव की राशि है। अगर कोई बच्चा घर का हो तो पहले उसको सजा मिलती है, अगर कोई बच्चा घर का हो तो पहले उसको समझाया जाता है। तो आप कुंभ राशि के जातक स्वयं भगवान शनिदेव के ही जातक हैं, शनिदेव के ही पुत्र पुत्री हैं। तो इसलिए आपको विशेष तौर से अपने कर्मों को सत्कर्म में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्रभाव, पाँव में तकलीफें आ सकती है, सीने में तकलीफ आ सकती है, पीठ में पीड़ा, विशेष तौर से स्वराशि जब शनिदेव होते हैं और आपके ही राशि में गोचर करते हैं तो वहां पर पीठ में, बैक साइड में कोई भी तरह की पीड़ा आपको झेलनी पड़ सकती है। मानसिक तनाव या सिर में कोई दबाव सा आपको महसूस हो सकता है। अगली दृष्टि की बात करते हैं। अगली दृष्टि आपकी शनिदेव की 3य भाव पर पड़ेगी। 3य भाव, यहाँ पर आपको एक चीज को नोट करना चाहिए, शनिदेव मंगल देव से मित्रवत संबंध नहीं है, किसी भी तरह से मित्रवत संबंध नहीं है, लेकिन मंगल देव शनिदेव को शांत करने के लिए जाने जाते हैं। अब 3य दृष्टि पड़ रही है आपकी 3य भाव पर। 3य भाव मेष राशि यहां पर पड़ रही है। मेष राशि का द्योतक जो माना गया है मंगल ग्रह को माना गया है, मंगल और शनि। अब मंगल पर दृष्टि पड़ेगी, शत्रु भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो शत्रु की दृष्टि शत्रु पर जैसा सबको पता है कि वहां पर खराब हो सकती है। यहां से आपको नोट कर लीजिएगा पॉइंट, भाइयों में झगड़ा, बहनों में झगड़ा, आपके व्यवहार में परिवर्तन, मूड स्विंग होना बार बार, इस 2.5 साल के अंतराल में आप पे बार बार मूड स्विंग्स होना, ऐसा आपको लग सकता है कि अभी बैठे कुछ किया, मूड स्विंग हुआ और वो काम छोड़ के आगे निकल गए।
आपके प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क पड़ सकता है। इस बार आपकी प्रेजेंटेशन डाउन हो सकती है। आपको ये मेरा डराने का मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये इस बार ये पिछले 2.5 साल तो जैसे तैसे निकले, मान सम्मान में कमी आई होगी, लेकिन अब जो 2.5 साल है उनका विशेष तौर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सब जगह अच्छी वीडियो मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको कड़वी बात लेकिन सच्ची बात अनुभव मिलेगी। प्रेजेंटेशन में कमी, किसी इंटरव्यू में जाए, बात करनी है आपको, अपने इंटरव्यू को इंटरव्यू देना है, लेकिन उस इंटरव्यू को या तो छोड़ देंगे या ऐसा इंटरव्यू हो जाएगा जो आपको एक्सपेक्ट नहीं करते थे, आप सोच नहीं सकते थे कि ऐसा इंटरव्यू मैं दे सकता हूं। ऐसा हो सकता है आपके साथ। अगली दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सपोज हाउस पर आएगी, इसका मालिक सूर्यदेव। अब जैसा सब जानते हैं, लगभग मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सूर्य और शनि का भी मेल कहीं से कहीं नहीं बैठता है। एक दूसरे किनारे सौर मंडल में भी देखा जाए तो इस दृष्टि पड़ना यहाँ पर, तो पति पत्नी में आपसी तनाव, पति पत्नी में आपसी झगड़े, आपके जो पार्टनर हैं, साझेदार, व्यापार में ही सही, उनके साथ आपसी तनाव, उनके साथ झगड़े। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है सप्तम भाव पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, कुदृष्टि। हाँ, वो बात तो अलग हो जाती है कि मंगल या सूर्य आपके कैसे हैं लग्न कुंडली में, ये चंद्र कुंडली पर बात कर रहे हैं। लग्न कुंडली में अगर शनिदेव आपके बहुत अच्छे होते हैं और वो अच्छी जगह पर केंद्र में कहीं पर भी बैठ जाते हैं, केंद्र में बैठकर आपके किसी अच्छे ग्रह को देखें या उन पर कोई अच्छी दृष्टि पड़े, शुक्र की दृष्टि पड़ गई, तो बात और होती है। बाकी जनरल बात जो चंद्र कुंडली में होगी उसके हिसाब से ऐसा भी देखा गया है, पति पत्नी में तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ उपाय आपको हम उपाय भी वीडियो में देंगे, उसका आपको उपाय कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। अगली बात करते हैं दशम भाव पर। दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, फैक्ट्री, कुछ भी कर्म आप करते हैं, सत्कर्म करते हैं, आप कोई भी सत्संग करते हैं, आपने कोई दान पुण्य किया, वो भी आपका कर्म कहलाएगा। कोई दान पुण्य किया तो उस कर्म में आपके हास होगा, उस कर्म को बिल्कुल मंदा पड़ जाएगा, कर्म करने में इच्छा ना हो, कर्म धीरे पड़ जाए, व्यापार में मंदी पड़ जाए, बिल्कुल चलता चलता व्यापार ठप हो जाए, कर्म आपके व्यापार बिल्कुल बंद हो जाए, ऐसी भी स्थिति आ सकती है इस बार आपके 2.5 साल में। फिर भी आपको उपाय करने चाहिए, अपने ग्रह को मजबूत करना चाहिए। आगे की बात करते हैं हम, व्यापार, फैक्ट्री, इनकी बात हो गई। कर्मचारी आपके साथ जो काम करते हैं, जो भी साथ में काम करने वाले कर्मचारी हो गए, मित्रगण हो गए, आपके जो भी कलीग्स हो गए, उनके साथ आपको विशेष तौर से व्यवहार को अपना शांत रखना पड़ेगा, अपने ईगो को शांत रखना पड़ेगा। अपने ईगो को हर्ट अगर कोई आपके ईगो को करता है तो उसको एक बार तो ये सोच के छोड़िए कि नहीं, जाने दो, हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस 2.5 साल के टाइम को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे अच्छा, शनिदेव अच्छे होते हैं तो यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन भी सुधार सकते हैं। बात यहाँ पर अच्छी भी कर रहे हैं हम, प्रेजेंटेशन सुधार देंगे। भाइयों के बीच में झगड़ा था तो उनमें भी आपको सुधार मिल सकता है, पति पत्नी का भी सुधार आ सकता है। शर्त वही, लग्न में शनिदेव कैसे हैं। उपाय की बात करें, शनिदेव को आप 1 एप्पल शनिवार के दिन शनि मंदिर में अर्पित करें, शनि चरणों में अर्पित करें। आप शनिदेव को दीपदान कर सकते हैं। शनि और यम को दीपदान कीजिए, शनि को तो कीजिए ही, यम को कीजिए, यमुना को कीजिए, जो यमुना मैया है उनको दीपदान कीजिए दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, तो आपको विशेष लाभ होगा। यम को दीपदान या यमुना को दीपदान क्यों किया जाता है? क्यों कि शनिदेव के भाई और बहन हैं। अगर आप किसी से डायरेक्ट मिलेंगे या किसी का रेफरेंस लेकर मिलेंगे तो डायरेक्ट मिलने की बजाय रेफरेंस वाला जल्दी पहुंचेगा, उनको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगी। इसलिए यमुना और यम को भी आप दीपदान कर सकते हैं। आप चींटियों को भोजन की व्यवस्था करवाइए, पीपल के नीचे आप बैठकर योग कीजिए, आपको
विशेष लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हमने बहुत बारीकी से आपको जितना अच्छा हो सकता था समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपको कुछ लगता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।